वापसी का समय खत्म होने के बाद भी भाजपा और कांग्रेस के कई बागी मैदान में। भाजपा की तुलना में कमजोर रहा कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल मैनेजमेंट। इंदौर में भाजपा के नए नेतृत्व पर सबकी निगाह है, चुनाव में अहम जिम्मेदारी। कांग्रेस में बिखरता जा रहा है चुनाव, बड़े नेताओं को उम्मीदवारों की फिक्र नहीं। गति पकड़ता जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार। भाजपा ने ऐन वक्त पर वार्ड 75 का उम्मीदवार बदला। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा और कांग्रेस की कवायद पर, इंदौर में भारतीय जनता पार्टी में नए उभरते नेतृत्व पर, कांग्रेस में लगातार बिखरते जा रहे चुनाव पर और महापौर पद के दोनों प्रत्याशियों के जनसंपर्क। डैमेज कंट्रोल के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही मैनेजमेंट कमजोर रहा। अंतिम 24 घंटे में दोनों ने सक्रियता दिखाई। भाजपा तो कुछ हद तक बागी नेताओं को मैदान से हटाने में कामयाब हो गई, लेकिन इस मामले में कांग्रेस का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल रहा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रदेश कांग्रेस ने काफ़ी पहले बी फार्म जारी होने के बावजूद पार्टी के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने 22 जून को 1 बजे बी फार्म कलेक्टोरेट जाकर जमा किए। बी फार्म जमा होने में जो विलंब हुआ है, उसी के चलते लोगों को ये उम्मीद बंधी थी और आस बंधी थी कि उन्होंने अपने नाम वापस नहीं लिए। दरअसल इन कार्यकर्ताओं का मानना था, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिए, कि अभी बी फॉर्म जारी नहीं हुए, बी फॉर्म कलेक्टरेट तक नहीं पहुंचे, तो हो सकता है कि उम्मीदवारी में बदलाव हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद बी फॉर्म समय पे जमा नहीं हो पाए और जो उम्मीदवार दावेदारी की दौड़ में थे, उन्हें लगा कि यदि हमने नामांकन वापस ले लिया और कहीं बी फॉर्म जमा करने के पहले सूची में बदलाव हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। यदि ये फॉर्म पहले ही जमा हो जाते तो स्थिति स्पष्ट रहती और कई उम्मीदवार मैदान से हट जाते। यही कारण है कि बड़ी संख्या में हर विधानसभा क्षेत्र में बागी उम्मीदवार हैं और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी नामांकन वापस करवाने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। नई महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला की इस मामले में सक्रियता रही। आज 3 बजे नामांकन वापस लेने का समय समाप्त हो गया है और इस वक्त तक जो सूचना हमारे पास है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पार्षद मांगीलाल रेडवाल वार्ड क्रमांक 10 से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इसी तरह वार्ड 51 में कमल यादव ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, वे भी निर्दलीय लड़ेंगे। कांग्रेस में तो हालत बड़ी खराब रही। वार्ड 51 में संतोष यादव नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं हुए। वहां पर पार्टी ने वरिष्ठ नेता और 4 बार के पार्षद छोटे यादव को मैदान में उतारा है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। अर्चना जिनवाल ने वार्ड 46 से अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है, वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वार्ड 39 में तस्लीम वाहिद अली भी मैदान में है, उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार रूबीना इकबाल से होगा। रूबीना इकबाल के स्थान पर टिकट चाहती थी तस्लीम वाहिद अली, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वार्ड 46 में 2 मजबूत दावेदार जो है उन्हें पार्टी ने नकार दिया था। प्रमीला जिनवाल और वंदना घुंघराले दोनों ने यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, दोनों ने अपने नामांकन दाखिल नहीं किए। कांग्रेस के लिए संतोष की बात यह रही कि घनश्याम जोशी ने अपना नामांकन वापस कर लिया है। वहाँ पार्टी ने मधुसूदन भलिका की पत्नी शिखा को उम्मीदवार बनाया था और घनश्याम जोशी ने बागी तेवर अपनाते हुए अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आधार पर वे मान गए। राजा कोठारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वार्ड 50 से अपना नामांकन वापस ले लिया है। यहाँ पर राजेश उदावत भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि यदि राजा कोठारी ने वापस नहीं ली अपनी उम्मीदवारी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन यह आज अंतिम दिन राजा कोठारी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इंदौर नगर निगम के इस चुनाव में इंदौर में भाजपा का नया नेतृत्व बेहद सक्रिय नजर आ रहा है। यूं भी कहा जा सकता है कि इस चुनाव ने इंदौर को नया नेतृत्व दे दिया है। महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव 41 साल के हैं। इस चुनाव के सूत्र नगर अध्यक्ष और एक जमाने में एबीवीपी में
भार्गव के बहुत अभिज्ञ साथी रहे गौरव रणदीवे के हाथों में है। महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, गोपी नेमा, सुदर्शन गुप्ता और मधु वर्मा की अपेक्षा इस बार आकाश विजयवर्गीय, जीतू जिराती, सावंत सोनकर, एकलव्य गौड़, नानूराम कुमावत जैसे नेता ज़्यादा सक्रिय हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बदलाव का असर विधानसभा चुनाव के दौर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नगर निगम चुनाव को हम इसकी एक रिहर्सल भी कह सकते हैं। भाजपा में दरअसल हर 15-20 साल बाद ऐसा ही बदलाव देखने को मिलता है। 1990 में कैलाश विजयवर्गीय, भंवर सिंह शेखावत, गोपी कृष्ण नेमा, लक्ष्मण सिंह गौड़ जैसे नेता इसी कारण वरिष्ठ नेताओं पर तरजीह पा गए थे, जिनके हाथ में लंबे समय तक स्थानीय भाजपा के सूत्र रहे। ऐसा ही बदलाव अब होता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के पहले दौर में बढ़त बनाने वाले कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला का चुनाव अब बिखरता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्षद के टिकट मनमाने तरीके से बंटवा दिए और फिर चुप्पी साध कर बैठ गए। ये नेता न तो अपने समर्थकों के वार्ड में दिख रहे हैं, न ही महापौर पद के उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो जिसकी मर्जी में आए उसे वही करने की छूट दे दी गई है। कांग्रेस मुद्दों को भी ढंग से नहीं उठा पा रही है, न संगठन स्तर पर न उम्मीदवार के स्तर पर। सोशल मीडिया पर भी भाजपा कांग्रेस से आगे निकलती दिख रही है। मैदान में बेहद सक्रिय कार्यकर्ताओं की दुविधा यह है कि आखिर वे अपनी बात किसके सामने रखें। बड़े नेताओं की अनदेखी ने इन कार्यकर्ताओं को भी बहुत परेशान कर रखा है। कांग्रेस के चुनाव में पिछड़ने का एक बड़ा कारण वार्डों में टिकट का गलत वितरण भी है। यहाँ वाजिब हकदारों को अनदेखा कर नेताओं ने अपने समर्थकों को टिकट दिलवा दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि आज जब नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, कांग्रेस ने ऐन वक्त पर अपने 3 उम्मीदवार बदल दिए। सचिन चौहान का टिकट काटकर वार्ड 85 में पहले रविकांत मिश्रा को टिकट दिया गया था। आज रविकांत मिश्रा का टिकट काटकर वापस सचिन चौहान को उम्मीदवार बना दिया गया। धनराज रमेश घाटे की जगह अभिषेक जाधव को उम्मीदवार बनाया गया है और विकास जाटवा की जगह जो है वहां पर भी उम्मीदवार बदल दिया गया। तो 3 उम्मीदवार कांग्रेस ने अपने इन वक्त पर बदले। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक उम्मीदवार बदला है। वार्ड 85 में जो प्रिया गौलाने थी, उनके स्थान पर पुष्पा बसंत पारगी को पार्टी ने जो है बी फॉर्म दिया। तो एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बदला है इन वक्त पर और 3 उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस ने बदले हैं। एक बात और चौंकाने वाली है कि इस बार कांग्रेस के पास तैयारी के लिए 2 साल का समय था। पार्टी इतना ज़्यादा समय मिलने के बाद भी यह आकलन नहीं कर पाई कि किस वार्ड में किसका सबसे ज़्यादा दबदबा है। ये 1 साल पहले तय हो गया था कि संजय शुक्ला इंदौर से महापौर का चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में। इसके बावजूद अपने निजी नेटवर्क का उपयोग कर संजय वार्डों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं खोज पाए। ये चुनाव कांग्रेस से ज़्यादा संजय शुक्ला के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इसके नतीजे से ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होना है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों का जनसंपर्क धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में थे, तो भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव क्षेत्र क्रमांक 2 में। पुष्यमित्र दोपहर बाद उज्जैन चले गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की अगवानी की, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की अगवानी की। मुझे ऐसा लगता है कि किसी महत्वपूर्ण चर्चा के सिलसिले में पुष्यमित्र चुनाव प्रचार छोड़कर उज्जैन गए थे। दोनों नेता जो अपने जनसंपर्क में लगे हैं कि कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। संजय जहां एक दिन में 3 या 4 वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं भार्गव कभी 7 तो कभी 9 वार्डों में भी पहुंच रहे हैं। दोनों के जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में युवा साथ दिखाई दे रहे हैं। भार्गव जिस भी वार्ड में जाते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहते हैं, जबकि संजय के साथ वरिष्ठ नेता कम नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जनसंपर्क के प्रचार प्रसार के मामले में भाजपा फिलहाल तो कांग्रेस से आगे दिख रही है। तो आज जबकि नगर निगम चुनाव के लिए नाम वापसी का समय समाप्त हो गया है, कांग्रेस और भाजपा के कई बागी अभी भी मैदान में हैं। दोनों पार्टियों के लिए संतोष की बात इतनी भर हो सकती है कि कुछ वार्डों में दोनों पार्टियों को बागी उम्मीदवारों का नामांकन वापस कराने में सफलता मिली। हालांकि कल रात से आज दोपहर तक इसमें दोनों पार्टी के प्रमुख नेताओं को बहुत मशक्कत करना पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 सदस्यीय समिति बनाई थी, उसने कई उम्मीदवारों को बहुत समझा बुझाकर नामांकन वापस करने के लिए तैयार किया।
कांग्रेस ने भी मेहनत की थी, लेकिन नतीजा अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बावजूद उम्मीदवार टिकट नामांकन वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुए और इसी का नतीजा है कि कई वार्डों में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के साथ साथ कांग्रेस के बागी प्रत्याशी भी मैदान में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही तय कर लिया था कि आज नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद पार्टी के जो नेता नामांकन वापस नहीं लेते हैं उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। कांग्रेस का भी निर्णय कुछ इसी तरीका है कि जो लोग तमाम समझाइश के बावजूद नहीं माने हैं उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। तो देखते हैं कितने नेता कांग्रेस से और कितने नेता बीजेपी से 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निष्कासित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 मजबूत दावेदार अब मैदान में बागी उम्मीदवार के रूप में अभी तक की स्थिति के मुताबिक सामने आ रहे हैं, मांगीलाल रेडवाल और कमल यादव। मांगीलाल रेडवाल वार्ड 10 से पार्टी का टिकट चाहते थे, लेकिन यहाँ से पार्टी ने कमल वाघेला को टिकट दिया है और वार्ड 51 से कमल यादव टिकट चाहते थे, यहाँ से पार्टी ने मलखान सिंह को टिकट दिया है। तो ये 2 मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आज शाम तक जैसे ही निर्वाचन कार्यालय से सूची प्राप्त होगी, खुलासा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कितने कितने बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की भी कोशिश थी, भाजपा की भी कोशिश थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जैसा मैंने आपसे कहा कि डैमेज कंट्रोल की कवायद कमज़ोर साबित हुई, बहुत पहले सक्रिय हो जाना था। कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल के असफल होने का एक बड़ा कारण बी फॉर्म काफ़ी विलंब से जमा करना था। इसी भरोसे दावेदार या जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो इस भरोसे में रहे कि हो सकता है इन वक्त पर उन्हें उम्मीदवारी का मौका मिल जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज मुंबई में हैं। वे महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है उसमें कांग्रेस AICC के ऑब्जर्वर के रूप में मुंबई में हैं। आज उन्होंने मुंबई में विधायकों से मुलाकात की थी। इसके बावजूद कमलनाथ मध्य प्रदेश के नेताओं से सतत संपर्क में रहे। उन्होंने आज इंदौर के भी कई नेताओं से दूरभाष पर चर्चा की और कहा कि जो उम्मीदवार नामांकन वापस लेने के लिए सहमत नहीं है उनसे मेरी भी बात कराई है। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई है क्योंकि कमलनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एक बार सूची तय होने के बाद उसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। जो 3 नाम बदले गए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में भी ये आकलन था कि इनके मुकाबले में मजबूत प्रत्याशी हमारे पास वार्ड में मौजूद हैं और उन्हें मौका देना चाहिए। तो कांग्रेस ने इन वक्त पर ये 3 टिकट बदले हैं। चुनाव प्रचार, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, अब रंग पकड़ता जा रहा है। चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन का दौर है। रोज 10, 12, 15 उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और महापौर पद के प्रत्याशी दोनों दलों के अपने अपने समर्थकों के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर होगा। आज बस इतना ही। अरविंद तिवारी को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं, नई जानकारियों और नए मुद्दों के साथ।